दोस्तों नमस्कार, मैं खुमेश कुमार साहू आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे आरबीसी के बारे में कि आरबीसी होता क्या है, इसका साइज एंड शेप क्या होता है, पॉलीसाइथीमिया क्या होती है, इसके बारे में आप डिटेल से जानेंगे। तो अधूरा ज्ञान जो होता है सेहत के लिए हानिकारक होता है, तो इस वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाइएगा। तो दोस्तों बात करते हैं जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में। तो दोस्तों आरबीसी जो होता है नॉन न्यूक्लिएटेड केंद्रकहीन फॉर्म्ड एलिमेंट होता है जो कि ब्लड के प्लाज्मा में उपस्थित होता है। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। दोस्तों आरबीसी का जो लाल कलर होता है वो उसमें उपस्थित कलरिंग पिगमेंट हीमोग्लोबिन के कारण होता है। दोस्तों आरबीसी जो होती है अदर फॉर्म्ड एलिमेंट्स लाइक डब्ल्यूबीसी आरबीसी से संख्या में ज़्यादा होती है। अगर हम बात करें आरबीसी की नॉर्मल वैल्यू के बारे में तो दोस्तों आरबीसी की जो एवरेज वैल्यू होती है वो 4 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड होती है, जो कि मेल में वेरी करती है 5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड और फीमेल में वेरी करती है 4.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड। अब दोस्तों बात करें आरबीसी के मॉर्फोलॉजी के बारे में तो आरबीसी जो होती है वो डंबल शेप होती है, बाइकनकेव डंबल शेप डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है, चकती के समान स्ट्रक्चर होती है। दोस्तों जिस प्रकार डंबल जो होता है बीच से जो होता है वो पतला होता है और पेरिफेरी से परिधि से चौड़ा होता है, ठीक उसी प्रकार आरबीसी का स्ट्रक्चर होता है। आरबीसी जो होती है सेंट्रल पोर्शन से थिन होता है और पेरिफेरी से थिकनर होता है। तो दोस्तों बाइकनकेव शेप का एडवांटेज ये होता है कि जब आरबीसी कैपिलरी में फ्लो करती है, जब रुधिर वाहिकाओं में आरबीसी फ्लो करती है तो दोस्तों बिना किसी नुकसान के जो आरबीसी होती है वो आसानी से कैपिलरी में फ्लो करती है। अब दोस्तों बात करें आरबीसी के नॉर्मल साइज के बारे में तो आरबीसी का जो डायामीटर होता है वो 7.2 माइक्रोन इसकी डायामीटर होती है, इसका व्यास होता है। उसके साथ ही साथ अगर हम सरफेस एरिया की बात करें तो आरबीसी का जो सरफेस एरिया होता है वो 120 स्क्वायर माइक्रोन 120 स्क्वायर माइक्रोन इसका सरफेस एरिया होता है। अगर हम बात करें आरबीसी के वॉल्यूम के बारे में तो इसका वॉल्यूम होता है 85 से लेकर 90 क्यूबिक माइक्रोन तक। अब दोस्तों अगर बात करें नॉर्मल स्ट्रक्चर के बारे में तो जो आरबीसी होती है नॉन न्यूक्लिएटेड केंद्रक विहीन होती है। तो केंद्रक विहीन होती है तो सिर्फ और सिर्फ कैमल ऊंट ही एक ऐसा स्तनधारी है जिसमें आरबीसी जो होती है न्यूक्लिएटेड होती है। बाकी सभी स्तनधारियों में सारी मैमल्स में जो आरबीसी होती है नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। तो दोस्तों आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड होने के कारण आरबीसी में न तो डीएनए उपस्थित होता है और साथ ही साथ सेल ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडी भी अनुपस्थित होता है। तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया के अनुपस्थिति के कारण आरबीसी को जो ऊर्जा मिलती है वो ऊर्जा ग्लाइकोलाइटिक प्रोसेस के थ्रू मिलती है। अगर हम बात करें आरबीसी में इंसुलिन रिसेप्टर के बारे में तो आरबीसी में इंसुलिन रिसेप्टर भी अनुपस्थित होता है। तो आरबीसी के द्वारा ग्लूकोज अपटेक जो होता है वो इंसुलिन के द्वारा कंट्रोल नहीं होता। इसके साथ ही साथ दोस्तों आरबीसी में मुख्यतः दो प्रकार के साइटोस्केलेटन पाए जाते हैं, जिनमें से पहला होता है एक्टिन और दूसरा होता है स्पेक्ट्रिन। बहुत से केसेस में क्या होता है, बहुत लोगों के आरबीसी में स्पेक्ट्रिन जो होता है वो अनुपस्थित होता है, जिसके करके उनका जो आरबीसी का जो शेप होता है वो ग्लोबुलर हो जाता है, जिसे हम कहते हैं स्फेरोसाइट्स। स्फेरोसाइट जो होती है हेरिडिटरी डिसऑर्डर होती है, कई लोगों में ये वंशानुगति उपस्थित होती है। अब दोस्तों बात करें आरबीसी के फैट के बारे में और साथ ही साथ आरबीसी के लाइफ स्पेन के बारे में तो आरबीसी का जो लाइफ स्पेन होता है वो 120 डे होता है। 120 दिन का जीवन व्यतीत करने के बाद आरबीसी बहुत ही फ्रेजिल हो जाता है, नाजुक हो जाता है और वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। आरबीसी का डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही आरबीसी कैपिलरी से गुजरती है तो कैपिलरी से गुजरते वक्त वो डैमेज हो जाता है, उसका डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों आरबीसी का जो मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन जो होता है वो स्प्लेन में पाया जाता है। स्प्लेनिक आर्टरी में जो होता है आरबीसी का मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन होता है, क्योंकि स्प्लेन की जो कैपिलरी होती है, स्प्लेन की कैपिलरी बहुत ही सकरी होती है, नैरो होती है, जिसके करके जब आरबीसी वहाँ से फ्लो करता है तो वो उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, वो डैमेज हो जाता है। तो जैसे ही आरबीसी डैमेज होता है तो ब्लड के जो प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ जाता है और हीमोग्लोबिन का भी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है। अब बात करेंगे फंक्शन ऑफ आरबीसी के बारे में तो आरबीसी का जो मेजर फंक्शन होता है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट करती है आरबीसी, तो ये जो होती है उसका मेजर फंक्शन होती है। साथ ही साथ इसका एक और मेजर फंक्शन होती है ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन में। तो ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन का हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है, आप उसको देखिएगा।
इसके साथ ही साथ बफरिंग एक्शन का भी काम करता है आरबीसी। ये जो होती है ये आरबीसी का मेजर फंक्शन होता है। अब बात करते हैं पॉलीसाइथेमिया के बारे में। तो दोस्तों पॉलीसाइथेमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आरबीसी का जो काउंट होता है, आरबीसी की जो संख्या होती है वो नॉर्मल काउंट से बढ़ जाती है। तो आरबीसी फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल दोनों कंडीशंस में उत्पन्न होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथेमिया के बारे में कि शारीरिक रूप से कैसे हमारे शरीर की जो आरबीसी होती है वो बढ़ जाती है। दोस्तों सबसे पहला आता है एज जो होता है आफ्टर बर्थ, मतलब जो नवजात शिशु होते हैं उनमें आरबीसी का जो संख्या होती है 8 to 10 मिलियन पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड होता है। ये जो संख्या होती है 10 दिन के अंदर डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है, टूट जाता है आरबीसी, जिसके कारण 10 दिन के अंदर जो आरबीसी काउंट होता है वो नॉर्मल हो जाता है। दोस्तों अचानक से आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होने के कारण जो ब्लड में हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ जाता है। हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ जाने के कारण शरीर में बाइल का निर्माण भी ज़्यादा होता है, जिसे हम कहते हैं पित्त का निर्माण भी ज़्यादा होता है, जिससे कि शरीर पीला पड़ जाता है। इसीलिए देखा जाता है कि नवजात शिशु जो होते हैं, नवे जन्मे जो शिशु होते हैं उनमें अक्सर फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। दूसरा आता है सेक्स। जो महिलाओं में जो आरबीसी वैल्यू होता है वो बिफोर प्यूबर्टी और आफ्टर मेनोपॉज, मतलब यौनावस्था से पहले और वृद्धावस्था के बाद जो आरबीसी काउंट होता है वो नॉर्मल जो मेल में होता है 5 मिलियन पर क्यूबिक mm ब्लड, इतना ही होता है। लेकिन जो रिप्रोडक्टिव पीरियड होती है महिलाओं में, रिप्रोडक्टिव पीरियड के दौरान जो आरबीसी का जो काउंट होता है वो होता है 4.5 मिलियन पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। इसके साथ ही साथ दोस्तों तीसरे नंबर पे आता है हाई एल्टीट्यूड। जब हम समुद्र तल की ऊंचाई से 10,000 फीट ऊंचे जाते हैं, जैसे कि पर्वतारोही जो जाते हैं, पर्वतारोही जो होते हैं वो हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं, तो उनके जो शरीर में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। ऑक्सीजन लेवल कम हो जाने के कारण ये जो इस कंडीशन को कहते हैं हम हाइपोक्सिया। तो हाइपोक्सिया उत्पन्न होने के कारण जो आरबीसी का जो काउंट होता है वो जो होता है वो आरबीसी का काउंट बढ़ जाता है और आरबीसी का जो नॉर्मल वैल्यू उस समय जो होता है वो होता है 7 मिलियन पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। इसके साथ ही साथ दोस्तों मस्कुलर एक्सरसाइज के दौरान और इमोशनल कंडीशंस के दौरान और इन्वायरमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाने के कारण, साथ ही साथ खाना खाने के पश्चात जो आरबीसी का लेवल होता है वो सामान्य से अधिक हो जाता है, सामान्य से बढ़ जाता है। उसके साथ ही साथ अब बात करेंगे फिजियोलॉजिकल डिक्रीज इन आरबीसी लेवल के बारे में बात करेंगे। तो जो फिजियोलॉजिकली महिलाओं में प्रेगनेंसी के दरमियान, साथ ही साथ सोते समय जो होता है आरबीसी की संख्या घट जाती है। और साथ ही साथ हाई बैरोमेट्रिक प्रेशर, जब गोताखोर जो होते हैं, गोताखोर समुद्र की तल में जाते हैं, समुद्र के नीचे जब जाते हैं तो आरबीसी का काउंट जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। अब दोस्तों बात करेंगे पैथोलॉजिकल पॉलीसाइथेमिया के बारे में। तो पैथोलॉजिकल पॉलीसाइथेमिया में जो आरबीसी का जो काउंट होता है वो बहुत से कंडीशंस में बढ़ जाता है। जैसे कि सबसे पहला आता है प्राइमरी पॉलीसाइथेमिया, जिसे हम पॉलीसाइथेमिया वेरा भी कहते हैं। इसमें दोस्तों आरबीसी का जो काउंट होता है वो 14 मिलियन पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड हो जाता है, मतलब 14 मिलियन पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड हो जाता है। साथ ही साथ इसमें डब्ल्यूबीसी की भी संख्या बढ़ जाती है। डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होती है, जो संख्या बढ़ती है वो होती है 24,000 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। दोस्तों ये जो कंडीशन होती है बोन मैरो डिसऑर्डर, बोन मैरो से संबंधित बीमारियों के कारण उत्पन्न होती है। अब दोस्तों अगर बात करें सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया के बारे में, तो सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया विभिन्न प्रकार के रोग के कारण उत्पन्न होती है, जैसे कि कॉन्जेनिटल हार्ट डिसीज, एम्फाइसीमा के कारण ये कंडीशन उत्पन्न होती है। साथ ही साथ केमिकल पॉइजनिंग, जैसे कि आर्सेनिक पॉइजनिंग के कारण भी ये कंडीशन उत्पन्न होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड के पॉइजनिंग के कारण जो होती है वो सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया जो की कंडीशन उत्पन्न होती है। और अगर हम बात करें पैथोलॉजिकल डिक्रीज इन आरबीसी के बारे में, तो एनीमिया के कारण आरबीसी जो होती है, आरबीसी की संख्या जो होती है वो कम हो जाती है। तो दोस्तों एनीमिया क्या होता है, एनीमिया के लिए एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे। तो अभी बस इतना जान लेते हैं कि एनीमिया में आरबीसी का काउंट कम हो जाता है। अब दोस्तों बात करें आरबीसी के साइज के बारे में, तो आरबीसी का साइज जो होता है माइक्रोसाइट, मोनोसाइट, एनिसोसाइट, ये 3 साइज होते हैं आरबीसी के। अगर हम बात करें शेप की, तो शेप में सबसे पहला आता है स्फेरोसाइट, पॉइकिलोसाइट, एलिप्टोसाइट और सिकल सेल।
सिकल सेल क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया की भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। ये था हमारा आरबीसी के बारे में जानकारी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाइएगा। धन्यवाद।